अपोजिशन कश्मीर के पक्ष में बात रखने के लिए आया है। और उस पर उन्होंने चुटकी भी ली वाजपेयी जी ने। वाजपेयी जी ने कहा कि जब मैं वहां से लौट करके आया, बल्कि वहीं था तो खबरें आ रही थी कि नरसिम्हा राव बड़े चतुर सुजान हैं और उन्होंने बड़ी चतुराई से यह काम किया है कि अगर कश्मीर के मुद्दे पर कोई खिलाफ में प्रस्ताव, भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है जो भारत के हित में नहीं हो कश्मीर के मुद्दे पर, तो इसका ठीकरा वाजपेयी जी पर फोड़ा जाएगा कि हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए तो वाजपेयी जी गए थे। ठीकरा फोड़ा जाएगा वाजपेयी के ऊपर। लेकिन वाजपेयी कह रहे हैं कि लेकिन मैंने इस पर विश्वास नहीं किया कि लोगों ने मेरे कान में आके कहा कि नरसिम्हा राव बड़े चतुर सुजान हैं, वो आपको फंसा रहे हैं। अगर बात नहीं बनी, बात बिगड़ी, तो बिगड़ी हुई बात की सारी जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी पर होगी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इतने के बाद भी मैंने इस पर भरोसा नहीं किया। मैं नरसिम्हा राव के उस विचार पर भरोसा किया कि नहीं, जब विदेश में देश की बात रखनी हो तो कोई अपोजिशन नहीं, कोई सरकार नहीं, हम सभी एक हैं। हम करोड़ों हिंदुस्तानियों के प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां हम विपक्ष में बटे हुए नहीं हैं, पक्ष में बटे हुए नहीं हैं। वहां हम एक सांसद हैं, एक नीति नियंता हैं, एक पॉलिसी मेकर्स हैं और हम अपने वैदेशिक मंच पर अपने देश की बात मजबूती से रख सकते हैं। उसमें सत्ता और विपक्ष कहीं ठहरता नहीं है। एक आचरण ये था और इसी का जिक्र कर रहे थे वाजपेयी। और उस वक्त 1999 में कह रहे थे वाजपेयी कि लेकिन आज अगर मैं ऐसी बात करूं, कहा उन्होंने कि उन्होंने नेहरू जी को, वो नए नए थे सदन में, 1957 का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने नेहरू जी को कहा कि आप में दो व्यक्तित्व है, चर्चिल और चैम्बरलिन दोनों है। और चर्चिल और चैम्बरलिन दोनों अपोजिट कैरेक्टर है, आप सबको मालूम है। चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, चैम्बरलिन थे, उन दोनों के बारे में उन्होंने कहा कि ये आप में दोनों व्यक्तित्व है। और कहा फिर उन्होंने कि शाम को जब हमारी बैंक्वेट में मुलाकात हुई तो नेहरू पंडित जी ने कहा कि बड़ा जोरदार भाषण दिया। वो नाराज नहीं हुए, वो गुस्से में नहीं थे, उन्होंने कहा कि इस तरह का बर्ताव था। लेकिन आज देखिए आप क्या कर रहे हैं, फूहड़ता की सारी सीमा कांग्रेस पार्टी पास कर गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया अपने महाराष्ट्र यूनिट को कुछ सबक देंगे, उसका सो कॉज नोटिस पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है मित्रों। मामला क्या है सुनिए। इंडोनेशिया की लीडर ऑफ अपोजिशन एक महारानी है। आप देख लीजिए, ये उनके बगल में बैठी हुई हैं और एक कम्युनिटी एड्रेस हो रहा है। ये महारानी वहां पर आती हैं और ये महारानी वैसे इस्लामिक परिवार, मुस्लिम परिवार से हैं, लेकिन ये सुकर्णो, राष्ट्रपति सुकर्णो की नतनी भी हैं। और इनका परिवार देखिए कितना शानदार है। इनकी चाची, आंटी 2021 में हिंदुइज्म को कबूल कर लिया। वहां इतना वाइब्रेंट समाज है, इतना डाइवर्सिटी है, इतनी अनेकता है और फिर भी उसमें इतनी एकता है। प्रधानमंत्री के बगल में महारानी बैठी हुई है, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर भी हैं, बगल में बैठी हुई हैं। और महाराष्ट्र कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जरा देखिए, कंट्रोल उदय कंट्रोल, और नीचे में ये तस्वीर देखिए, ये पोस्ट कर दिया। आप इतनी फुहरता कर सकते हैं क्या? मजाक की भी कोई सीमा होती है, हास्य विनोद कर सकते हैं आप, लेकिन एक्स पर जब आप सार्वजनिक रूप से इस तरह का पोस्ट करते हैं तो हास्य विनोद की परिधि में नहीं आता है। और दो राष्ट्राध्यक्ष एक प्रकार से, उधर राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं है लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है, महत्वपूर्ण सदन है, बल्कि उच्च सदन ही समझिए उनका, जो भी वहां के एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस की वो स्पीकर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर विराजमान है, वो महिला महारानी भी है। और वो महिला महारानी, उनका नाम है जो भी है, उनको किस तरह से जोड़ दिया इस फोटोग्राफ में, और कंट्रोल उदय कंट्रोल कह रहे हैं। ये महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट है, ये पोस्ट है। इससे बीभत्स कृत्य कुछ हो सकता है? ये उस पार्टी का हाल है जिस पार्टी के सर्वोच्च परिवार जिसका है, उसमें दो महिलाएं आजकल एक्टिव हैं,
श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा। ये उस पार्टी का हाल है। मैं हैरान हूं, आज प्रियंका वाड्रा का इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया है। रात 2:30 बजे के आसपास इसको पोस्ट किया गया। जब इस पर बवाल हुआ और भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, जब उसने इनके ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू किया, तो इन्होंने उस ट्वीट को वापस लिया। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि आप नेहरू जी का और एडविना माउंटबेटन का सिगरेट लेते हुए फोटो दिखा दें। ठीक है, ये उनका पर्सनल रिलेशन था, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है। उस आधार पर आप उनके पूरे चरित्र को निकृष्टतम कर दें, ये भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं नहीं मानता हूं ऐसा। लेकिन हाल के दिनों में क्या हुआ? खाली यही नहीं हुआ, मोदी जी इटली गए, इटली में मेलोनी से मिले, मेलोनी को उन्होंने मेलोडी दिया, मेलोडी दिया तो अब मेलोडी मेलोनी मेलोडी मेलोनी मेलोडी मेलोनी चर्चा बन गई, ट्रेंडिंग शुरू हो गया। और किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उसको मेलोडी मेलोनी मेलोडी मेलोनी कहा। चलिए वो कोई बात नहीं है, वहां तक भी बात बन गई। ये मेलोडी दे रहे हैं, मेलोनी को मेलोडी दे रहे हैं, तुकबंदी जैसी दिख रही है। और इटली से थोड़ा एक दूसरा रिश्ता भी है, राजीव गांधी की ससुराल है इटली, सोनिया जी वहां की नेटिव हैं, रहने वाली हैं। तो चलिए वहां हास्य विनोद हो सकता है कि चलो हम इटली को अपना ससुराल मानते हैं, लोग कहते हैं, इस तरह से लोग चर्चा करते हैं। बहुत लोग तो कहने लगे कि भाई ये तो साली है, इस तरह से भी लोग कहने लगते हैं। वो या हास्य विनोद में लोग कुछ भी बोल जाते हैं कि क्या है, वो तो ससुराल है, हमारे राजीव जी का ससुराल है, तो वहां जो भी होंगी वो साली होंगी, सोनिया जी की बहन होंगी वो साली होंगी, तो साली के साथ ठिठोली तो कर ही सकते हैं। उनको हमने मेलोडी दिया है, क्या दिक्कत है? चॉकलेट ही तो दिया है, कोई ऐसी बात तो नहीं की है, हमने मेलोडी दिया है। और उसके बाद ये स्थिति हो गई कि मेलोनी जो वहां की प्रधानमंत्री है इटली की, वो जब फ्रांस में पीएम से मिली तो सार्वजनिक रूप से 10 लोगों के बीच में, और वहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, खुद इमानुएल मैक्रों मौजूद थे,